चार ऐसी चीजें जो कि आपका कंसंट्रेशन लेवल थोड़े से बहुत ज्यादा कर देंगी। अगर आपकी कैपेबिलिटी इतनी है तो आज की वीडियो देखने के बाद इतनी होने वाली है, क्योंकि आज चार चीजें आपको बता रहा हूं जो आपके माइंड के दरवाजे खोल देगी और आपको यह समझाएगी कि आपकी गलती कहां है या किस तरीके से आप अपना पढ़ा हुआ समझा हुआ कभी नहीं भूलेंगे। हमारा जो माइंड है ना, उसके अंदर इतनी सारी इंफॉर्मेशन है जिसकी कोई सीमा नहीं है। हम अपने आसपास जाने वाली आने वाली हर चीज को देखते हैं, समझते हैं, पर हर चीज को याद नहीं रखते, क्योंकि हमारा माइंड कुछ मेमोरीज को डिलीट कर देता है और कुछ मेमोरीज को जरूरी नहीं समझता। हमारे पढ़ने के टाइम पर यही प्रॉब्लम हमारे साथ आती है कि हम जो पढ़ते हैं हम भूल जाते हैं। इसकी सबसे मेजर वजह यह है कि माइंड के हिसाब से जो आपने पढ़ा है वो जरूरी नहीं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आपको किसी तरीके से कोई मदद नहीं करने वाला। तो माइंड जो है वो बस तीन चीजों को याद रखता है। वो तीन चीजें कौन सी हैं, आइए एक एक करके तीनों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज जो आपका माइंड कभी नहीं भूलता वो है अजीब चीजें। आपने ये तो जरूर देखा होगा कि आप कॉमन चीजों को जनरली भूल जाते हैं। जैसे चलते चलते आपको एक कॉमन आदमी मिला, उसने आपसे हाथ मिलाया, आपको उसकी शक्ल आधे घंटे तक याद रहेगी। किसी ने हाथ मिलाया था 4 दिन तक याद रहेगा। 4 महीने या 4 साल बाद आपको ये भी याद नहीं रहेगा कि वो बंदा कब आया था, कब उसने हाथ मिलाया था और कब वो हाथ मिलाकर चला गया। इसके एवज में अगर वो बंदा आपका दोस्त है जो आपसे 5 साल बाद मिला है, तो आने वाले 10 साल तक आपको याद रहेगा कि वो बंदा मुझसे कब आके हाथ मिलाकर गया था। पर हाँ, कब मिलाकर गया था वो डेट शायद आपको याद ना रहे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आपका दोस्त आया तो आपके माइंड को लगा कि ये मेरे लिए बहुत जरूरी है, यूनिक है, तो इसलिए आपके माइंड ने उसको याद रखा। इसको एक कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ते हैं जिसको कहते हैं इमोशनल। जब आपका दोस्त आपको आके मिला तो आपको लगा कि एक इमोशनल, मुझे अंदर से खुशी हुई है, तो इसलिए आपके माइंड ने याद रखा। पहली चीज है अजीब चीजें। आपका माइंड कॉमन चीजों को हमेशा छोड़ देता है और अजीब चीजों को हमेशा याद रखता है। अगर एक व्यक्ति को देखा जिसके ऊपर से नीचे तक पूरी बॉडी में टैटू लगे हुए हैं, आपका माइंड उसको रजिस्टर करेगा। आपका माइंड हमेशा याद रखेगा कि हाँ, ऐसा कोई बंदा मैंने हमेशा देखा है। अगर आपने ऐसी कोई चीज देखी जो कि अनयूजुअल है, जो कि कॉमनली आपको देखने को नहीं मिलती, तो आप भूल जाएंगे कि वो कहाँ देखी है, पर आपका माइंड ये जरूर याद रखेगा कि ये चीज मैंने देखी है। तो जब भी आप कभी पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, हर चीज को बहुत कॉमन लेते हैं। तो कॉमन होने की वजह से आपका माइंड उस पढ़ी हुई चीज को कभी याद नहीं रखता। अगर आप चाहते हैं कि आपका माइंड उस पढ़ी हुई चीज को याद रखे तो उस चीज को थोड़ा सा यूनिक बनाइए। यूनिक बनाने का मतलब है उसमें ऐसी कोई चीज डाल दीजिए जिसको करने के बाद आपके लगे कि यार ये तो थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपना एग्जाम्पल दूं तो जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं चीजों को एक प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम्पल से रिलेट कर देता हूं। जब वो प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम्पल से रिलेट करने के बाद आपके माइंड को लगता है कि ये वाला कॉन्सेप्ट कहीं और जाके मिल रहा है, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा यूनिक है बाकी कॉमन पड़ी हुई चीजों से, तो हमेशा वो माइंड रजिस्टर करता है या फिर उस चीज को याद कर लेता है। तो पहली चीज जो मैंने बोली वो ये है कि आपको चीजों को यूनिक बनाना है, यानी कि थोड़ा सा अलग बनाना है। कॉमन नहीं रखना, थोड़ा सा अनकॉमन रखना है। अनकॉमन चीजें आप कभी भी नहीं भूलोगे, कॉमन चीजें आप हमेशा भूल जाओगे। दूसरी चीज जो आपका माइंड हमेशा याद रखता है वो है इमोशनल चीजें, यानी कि कोई चीज जिससे आपको बहुत खुशी हुई है या कोई चीज जिससे आपको बड़ा गम हुआ है। जैसे आपको चाटा पड़ा तो आपको थोड़ा सा दर्द हुआ, ठीक है। कोई मिला तो आपको खुशी हुई, कोई गया तो आपको गम हुआ। वो खुशी, वो गम, वो चाटा, वो दर्द आपका माइंड हमेशा याद रखता है। पर एक चीज जिसमें कोई इमोशन ही नहीं है वो चीज हम भूल जाते हैं। तो आपका अगला टास्क ये होगा आपके माइंड को किस तरीके से आप अपनी पढ़ाई से या किसी और चीज से लिंक करें जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है, उसके साथ एक इमोशन जोड़ दीजिए। वो इमोशन खुशी का हो सकता है, गम का हो सकता है, दुख का हो सकता है, आपको डरना हो सकता है, कोई सा भी इमोशन हो सकता है। जब आप चीजों के साथ एक इमोशन जोड़ दोगे तो आपका माइंड उसको पहली प्रायोरिटी के अंदर रख देगा। तीसरी चीज जो आपका माइंड हमेशा याद रखता है वो है आपका गोल, यानी कि आपका प्राइम ऑब्जेक्टिव। आपको करना एक छोटा सा काम यह है कि आप जो भी करें अपने माइंड को ये बताओ कि ये चीज मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक ऐसे गोल को पूरा करेगी जिस गोल के लिए मैं सारे काम कर रहा हूं। अगर मुझे खेलना है ना, मुझे जिम जाना है, तो जिम जाना, वहां जूते पहनने से लेकर डंबल उठाने तक की सारी चीजें आपके गोल को पूरा करती हैं और इसलिए हम मोटिवेटेड रहते हैं और हमको याद रहता है कि आज ये एक्सरसाइज करनी है, कल वो वाली करनी है, बिकॉज वी हैव अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ गोल। और वो गोल पूरा करने के लिए हमारा माइंड हमको बार बार बताता है कि भाई सुबह उठने से तेरा गोल पूरा होगा, जिम जाने से तेरा गोल पूरा होगा, डंबल उठाने से तेरा गोल पूरा होगा।
तो आपको तीसरा काम ये करना है कि आप जो भी पढ़ें उसको एक गोल स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर लीजिए, यानी कि गोल कंप्लीशन टास्क में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये जैसे ही आप करते हैं वैसे ही आपका माइंड उस चीज को हायर प्रायोरिटी पे रख देता है। चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज और आखिरी चीज जो कि आपको याद रखनी है वो चीज ये है कि आपके माइंड को काम करने के लिए चाहिए होती है ऑक्सीजन। एक छोटा सा साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है कि विदाउट ऑक्सीजन योर माइंड डज नॉट वर्क। बिना ऑक्सीजन के आपका माइंड जो है काम नहीं करता है, और उसको ऑक्सीजन देने का बहुत आसान तरीका है, वो है सांस लेना, यानी कि आप प्रॉपर्ली ब्रीथ करें। अगर आप प्रॉपर्ली ब्रीथ करते हैं, अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, आलस आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, टेक अ टाइम, 2 मिनट लीजिए एंड प्रॉपर्ली ब्रीथिंग कीजिए। प्रॉपर्ली सांस अंदर लें और सांस को धीरे धीरे छोड़ें। ये छोटा सा टास्क आपके माइंड के कंसंट्रेशन लेवल को बहुत बढ़ा देगा, और जैसे ही आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है आपका माइंड ऑटोमेटिकली काम करने लगेगा। इस ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि खाना खाना, प्रॉपर बैलेंस डाइट लेना, पानी पीना, सोना, और भी बहुत सारे तरीके हैं जिस तरीके से आप माइंड के ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा सकते हैं। बट सबसे आसान तरीका यह है कि आपको बस सांस लेनी है और उस सांस पे कॉन्सेंट्रेट करना है। जैसे ही आप सांस पे कॉन्सेंट्रेट करोगे, लंबी गहरी सांस लोगे, वैसे ही आपका माइंड शांत हो जाएगा और उसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिल जाएगा। सांस लेने के लिए कुछ लोग भागेंगे इधर उधर, पर आप चाहें तो कमरे के अंदर बैठ के भी इस एक्टिविटी को कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप बोलो कि भाई सांस लेने के लिए आप 1 घंटा दूर जा रहे हो, तो वो सांस लेने का कॉन्सेप्ट कहीं काम नहीं आने वाला। ठीक है, सो गाइस ये 4 चीजें मैंने आपको बताई, एक बार चारों को वापस से रिवाइज कर लेते हैं। पहली चीज है अनयूजुअल, यानी कि चीजों को थोड़ा अनयूजुअल कीजिए, थोड़ा सा अनकॉमन कीजिए, क्योंकि हमारा माइंड अनकॉमन चीज को ज्यादा जल्दी याद रख रहा है। दूसरी चीज है इमोशनल, यानी कि आप उस चीजों को किसी एक इमोशन के साथ कनेक्ट कर दीजिए, या तो अच्छा या बुरा या मार या कुछ भी। जब तक आप उस चीज को इमोशन से कनेक्ट नहीं करेंगे, माइंड उसको पहली प्रायोरिटी पे नहीं रखेगा। तीसरी चीज है गोल स्टेटमेंट, यानी कि आप उस चीज को अपने गोल के साथ कनेक्ट कर लो, आपका माइंड उसको हमेशा याद रखेगा। और चौथी चीज है प्रॉपर ब्रीथिंग, यानी कि जब तक आप प्रॉपर ब्रीथिंग नहीं लोगे, अपने माइंड को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचाओगे, आपका माइंड प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करेगा और आपको दिन भर आलस आएगा। लास्ट के अंदर गाइस एक चीज छोटी सी बता दूं कि भाई ये इन्फॉर्मेशन मेरे अलावा आपको गूगल पे भी मिल जाएगी, तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट करी है, ना कि मैंने ओरिजिनेट करी है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको गूगल पे मिल जाएगी और ये प्रैक्टिकली प्रूवन चीज है, तो इसको देखें और इसको अपनी लाइफ के अंदर जरूर लगा दें। और एक लास्ट चीज, इस वीडियो में अगर कुछ इंपॉर्टेंट लगा हो कि ये वीडियो काफी जरूरी है या अपने दोस्तों तक पहुंचानी है, तो इस वीडियो को अभी फटाफट से कर दो शेयर, दबा दो लाइक का बटन और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब। मैं आपसे फिर मिलूंगा। टिल देन गाइस, कीप ऑन वाचिंग कॉन्मिक्स एंड टिप्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।